इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी का योग देखेंगे। ये क्लास 10th का है, चैप्टर नंबर 4 का लास्ट एक्सरसाइज है। तो यहाँ से इस एक्सरसाइज में समांतर श्रेणी का योग के बेस पे सभी क्वेश्चन हैं। तो हम लोग योग के बेस पे देखेंगे कि समांतर श्रेणी के योग का दो फार्मूला यूज़ होता है। तो दोनों फार्मूला को मैं यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखते हैं कि समांतर श्रेणी का योग जो है उसके लिए फार्मूला इस टाइप से है। दो फार्मूला बनता है। तो फर्स्ट जो फार्मूला है ये एस एन इक्वल एन अपान टू एंड ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है। तो ये फार्मूला फर्स्ट है। और सेकंड फार्मूला एक और फार्मूला है एस एन इक्वल एन अपान टू एंड ब्रैकेट में ए प्लस एल। अब हम लोग को ये डिसाइड करना है कि इन दोनों फार्मूला में से कौन से फार्मूला को हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों फार्मूला को हम देख लेते हैं कि कौन सा फार्मूला हम कहाँ पर अप्लाई करेंगे उसके लिए। तो ये जो फर्स्ट फार्मूला है एस एन इक्वल एन अपान टू एंड ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फार्मूला के अप्लाई करने के लिए हम लोग को n की वैल्यू चाहिए। इन यहाँ पर देख लेते हैं। एस एन कहने का मतलब योगफल है समांतर श्रेणी का, n कहने का मतलब nवां पद है, और a का मतलब है पहला पद है, और d का मतलब पहला पद है, n मतलब पदों की संख्या है। यहाँ पर दोनों जगह n है तो दोनों जगह सेम वैल्यू होगी। इन सभी में से अगर कोई एक पद नहीं है तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें कहीं पर भी अंतिम पद के बारे में नहीं दर्शाया गया है। और जो सेकंड वाला जो फार्मूला है श्रेणी का योगफल, यहाँ पर ये जो है श्रेणी का योगफल है, और n ये पदों की संख्या है, a पहला पद है, और l जो है ये अंतिम पद है। तो अगर जब किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया है और पहला पद दिया है और n की वैल्यू दी हुई है तब हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हम लोग को अगर अंतिम पद दिया है तो इस फार्मूला को अप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन में अगर सपोज़ किसी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए दिया गया है और डी का मान नहीं है, उस कंडीशन में इसका उपयोग नहीं कर सकते। डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो डी का मान यहाँ पर नहीं है। तो जब ए की वैल्यू है और ए की वैल्यू है और अंतिम पद की वैल्यू है और ये एन की वैल्यू है और इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू नहीं है, तो ये आसानी से ज्ञात हो जाएगी। इसमें भी होगा लेकिन इसमें थोड़ा लेट लगेगा, ये जल्दी बनेगा इसमें। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन को हम लोग। तो हम लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहला एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है, तीसरा एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर एक समांतर श्रेणी दी गई है 9, 12, 15 इस टाइप से आगे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को 16 पदों तक का हम लोग को योगफल चाहिए। 16 पदों तक का हमें योगफल चाहिए। ये एक समांतर श्रेणी है और इतने तक का हम लोग को योगफल ज्ञात करना है। लिख सकते हैं यहाँ पर ज्ञात करना है, या ज्ञात कीजिए या ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग को ज्ञात करना है यहाँ ये 16 पदों तक का। तो हम लोग के पास a की वैल्यू है और यहाँ से इन दोनों के बीच जो अंतर है वो d की वैल्यू होगा, क्योंकि दिया गया जो क्वेश्चन है, दिया गया जो श्रेणी है ये एक समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन में लिखा है। तो हम लोग के पास यहाँ पर अंतिम पद तो है नहीं, यहाँ पर 16 पदों तक बोला है। तो ये जो 16 दिख रहा है 16 है, ये n की वैल्यू होगी। तो हम लोग को यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू हम लोग को मिलेगी यहाँ पर 9 एंड डी की जो वैल्यू है वो ये बढ़ते क्रम में सीक्वेंस है, इसलिए डी की वैल्यू क्या होगा, इन दोनों के बीच की वैल्यू है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा 3 होगा डिस्टेंस, और पॉजिटिव होगा। रीज़न ये है क्योंकि ये बढ़ते क्रम में, इसलिए ये 12 में हम 9 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। एन की वैल्यू हम लोग के पास 16 है, यहाँ पर हम साइड में लिख सकते हैं एन इक्वल 16। तो हम लोग को योगफल चाहिए, तो एस एन की वैल्यू चाहिए हमें। तो अंतिम पद तो हम लोग के पास है नहीं, इसलिए हम लोग ये सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, हम फर्स्ट वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाला फार्मूला को हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एस एन इक्वल एन अपान टू एंड ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, डी की वैल्यू है,
तो हम लोग वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम लोग के पास 16 है और अपान में 2 होगा। a की वैल्यू हम लोग के पास 9 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 9 एंड प्लस n की वैल्यू 16 है, 16 - 1 एंड d की वैल्यू जो है 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 8 मिलेगा, 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 18 होगी एंड यहाँ पर होगा 15 × 3, 15 × 3। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोग कुछ इस टाइप से मिलेगा। 8 एंड ब्रैकेट में यहाँ पर वैल्यू है 18, इन दोनों को इंटू कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा, 15 × 45। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर 8 से इंटू कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये होगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग को 63 मिलेगा। अब इसका इंटू यहाँ पर कर देंगे हम लोग। यहाँ पर एस एन की जो वैल्यू है, एस एन की वैल्यू 504 होगी, 504 होगी, क्योंकि 8 और इसका इंटू किए हैं 63 का, तो जो वैल्यू आई है वो ये वैल्यू है, तो यही हम लोग का आंसर होगा। तो इस टाइप से इस फार्मूला का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ पर हम लोग के पास n की वैल्यू है, a की वैल्यू है और d की वैल्यू है, तो इस फार्मूला के बेस पे हम लोग एस एन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इस टाइप से और बहुत सारा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस टाइप से है, 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 7, 10 से 1/2 और 14 है। तो ये एक श्रेणी समांतर श्रेणी है, तो इसे कितने पद लेने होंगे। तो हमें कितने पद यहाँ पर हमें ये n की वैल्यू ज्ञात करना है। हम लोग यहाँ पर कितने पद लेंगे कि जो श्रेणी का योगफल है वो इतना मिलेगा। तो हम लोग को यहाँ पर n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू मिलेगी। n की वैल्यू को हम लोग को पता करना है कि n की वैल्यू कितना होगा, तो श्रेणी का जो योगफल है वो इतना होगा। तो यहाँ पर हम लोग को a की वैल्यू मिलेगी और d की वैल्यू मिलेगी। n की वैल्यू हम लोग के पास नहीं है, Sn की वैल्यू यहाँ पर है। तो हम लोग फर्स्ट फार्मूला के बेस पे हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैल्यू है वो उसको हम लोग पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोग के पास जो वैल्यू है वो फर्स्ट वैल्यू a की वैल्यू है 7 है एंड d की जो वैल्यू है ये 100, इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो 7 माइनस करेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी, ये जो क्रम है ये बढ़ते क्रम है। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा हम लोग को। यहाँ पर अंतर कितना होगा, 7 और 10 से 1/2 के बीच में। यहाँ पर इसमें हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हम लोग के पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 3 से ही 1/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, मतलब 3.5 लिख सकते हैं इसको, सॉरी 2.5 नहीं सॉरी, ये होगा 7/2 होगा, ठीक, ये 3.5 है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग के पास a की वैल्यू हो गई, d की वैल्यू हो गई, तो d इक्वल हम लोग यहाँ पर 7/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 7/2 की डिस्टेंस है। अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग के पास n की वैल्यू नहीं है, हम लोग के पास Sn की वैल्यू दी गई है। तो Sn की वैल्यू, ये वैल्यू Sn की वैल्यू है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला Sn इक्वल n/2 एंड ब्रैकेट 2a + n-1 इंटू d। अब यहाँ पर हम इस फार्मूला में वैल्यू का रखेंगे तो हम लोग को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी n की वैल्यू। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है 1046.5 है, ठीक। अब n की वैल्यू हम लोग के पास है नहीं, इसलिए n/2 लिख सकते हैं हम लोग। a की वैल्यू हम लोग के पास है तो 2 × 7 लिख सकते हैं एंड प्लस n की वैल्यू हम लोग के पास नहीं है तो n-1 इंटू d की वैल्यू 7/2 लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी कुछ इस टाइप से, n/2 है, n2 को हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो 2 को यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इसके साथ हम इस 2 का इंटू कर देंगे। तो जब 2 का इंटू करेंगे तो वैल्यू कुछ इस टाइप से होगी, 2093 होगा इस टाइप से, इससे जस्ट डबल ये होगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 होगा एंड प्लस n का इंटू हम यहाँ पर अभी नहीं करें, सॉरी 7/2 का इंटू हम लोग यहाँ पर अभी नहीं करेंगे। तो इसको अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग n-1 इंटू 7/2, तो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग
टू कॉमन लेंगे, अपान में 2 है, इसको हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग यहाँ पर 2 को इंटू करना पड़ जाएगा 2/2 का, तो 2/2 को इंटू करेंगे तो इसके अपान भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 को इंटू हो जाएगा तो ये 14×2 28 हो जाएगा। तो ये हाँ अपान 2, इस 2 को हम बाहर निकाल लिए, तो अब बाहर निकालेंगे इस 2 को कॉमन निकालेंगे, इसके पास तो अपान में है नहीं, तो अपान में हम लोग को 2 यहाँ बाहर निकाल रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं टोटल, तो यहाँ पर इंटू में 2 हो जाएगा एलसीएम के बेस पे, तो ये हो जाएगा 14×28 हो जाएगा। एंड यहाँ पर n-1 इंटू 7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस 2 को इस साइड फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये होगा n/2 एंड इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 28 प्लस यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये होगा 7n-7 होगा। अब यहाँ से हम लोग इसको हम लोग इसमें माइनस करेंगे, 28 में हम लोग 7 माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 20। तो यहाँ पर होगा ये 28 में हम 7 माइनस करेंगे और 7n पहले से 7n प्लस 21, जब 28 में 7 माइनस करने के बाद ये वैल्यू आएगी। अब यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू स्टेप से मिलेगा, इसमें से हम 7 कॉमन निकालेंगे तो 7n/2, यहाँ जो वैल्यू बचेगी ये n बचेगा एंड प्लस 3। अब यहाँ से हम लोग को n की वैल्यू, अब इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो सॉरी यहाँ पर 7/2 इसको हम लोग ट्रांसफ़र कर लेंगे पहले, 7/2 की साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2093 इंटू 2/7 इक्वल n एंड ब्रैकेट में n+3। अब इसको हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये होगा 299 इंटू 2। इसके बाद राइट साइड की वैल्यू होगी n एंड ब्रैकेट में n+3। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये इस टाइप से हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी, इसकी यहाँ पर इंटू हम करेंगे तो ये होगा 598 और यहाँ पर होगा n² प्लस 3n। अब यहाँ पर हम लोग इसको इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो एक वर्ग समीकरण बन जाएगा n² प्लस 3n n-598 इक्वल 0। अब एक वर्ग समीकरण बन गया, n का एक वर्ग समीकरण है। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो मध्य पद को 2 भाग में तोड़ना रहता है, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 भाग में तोड़ेंगे तो इंटू में जो वैल्यू आएगी वो 598 आएगी, बट माइनस में आएगी, और ऐड करेंगे या तो हम माइनस करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वैल्यू आएगी +3 आनी चाहिए। तो यहाँ पर पेयर बनेगा 23 एंड 26 का पेयर बनेगा, n² प्लस 26n माइनस 23n माइनस 598 इक्वल 0। अब इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और अगर 26 में हम तो 23 माइनस करेंगे तो हम लोग को प्लस में 3 मिलेगी। अब यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से कॉमन निकालेंगे n मिलेगा n प्लस 26 एन माइनस कॉमन निकलेगा यहाँ से, और 23 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 26 बचेगा इक्वल 0। अब यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे तो हम लोग के पास वैल्यू होगी कॉमन, यहाँ पर ये प्लस होगा। अब जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसको हम कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 26 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा ये n और ये माइनस 23, n माइनस 23 इक्वल 0। तो यहाँ से ऐसा एक कंडीशन होगा n प्लस 26 इक्वल 0 और या n माइनस 23 इक्वल 0। अब यहाँ से हम देख सकते हैं n इक्वल -26 मिलेगा और n इक्वल +23 मिलेगा। अब कोई पद जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पद क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसलिए जो पदों की संख्या है, मतलब पद की जो वैल्यू है वो पद का संख्या जो है वो इतना है 23, मतलब 23वां पद है। तो यहाँ पर हम लोग पदों की संख्या या nवां पद लिखेंगे, nवां पद 23 होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग nवां पद इक्वल 23वां पद यहाँ पर। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होगी, कौन सा पद है, n का मान 23वां पद है ये। ठीक, यही हम लोग को लाना था।